હેપી વુમન્સ ડે ટુ યુ ટુ. અને ઓફકોર્સ અમે આનો આઈલ ટેક એન એડવાન્ટેજ કે કઈ રીતે તમે વિમેનને જોઈ રહ્યા છો એઝ અ લીડર, એઝ એટ ધ હોમ ફ્રન્ટ એન્ડ ઇન ધ બિઝનેસ હોય કે જોબ વાઇઝ હોય, કે કઈ રીતે તમે એક ટ્રાન્ઝિશન કે ચેન્જ હવે જોઈ રહ્યા છો? थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू यू टू. आप देखिए तो फॉर वुमेन इंडिया में तो बहुत डिफिकल्ट टाइम होती है क्योंकि बहुत चीजें बैलेंस करनी पड़ती है. एंड बट द गुड न्यूज इज के सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है. आप देखिए तो लोग ज्यादा एजुकेशन अवेयरनेस के साथ ज्यादा हेल्प मिल रहा है वुमेन को. सो आई थिंक दिस अ गुड थिंग दैट इट गिव्स देम अ चांस टू परस्यू देयर ओन ड्रीम्स. एंड ये जो चेंज हो रहा है इंडिया में स्लो है. It's not a very fast change, but in that slow change, we are seeing great opportunities for women at certain stages of life to keep challenging themselves and evolving. लेकिन एक चीज है, आप देखिए तो कोविड के बाद women in workforce numbers have fallen. If you see जो equality pay की है, same job के लिए, same role के लिए, women are still getting paid lesser than men globally, not only in India. और ये चीजें हमें हैरान करनी चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है. विमेन एंड मेन शुड गेट पेड इक्वल. देयर शुड बी एन इंक्रीजिंग विमेन कंट्रीब्यूशन इन द वर्कफोर्स. और ये सब सिर्फ वो टाइम हो सकता है जब गवर्नमेंट, कम्युनिटी और हस्बैंड्स और फैमिलीज पूरी तरह लेके बोलिए कि मैं पूरी तरह से अपना काम इक्वली करूंगा और मैं अपने वाइफ को भी इक्वल शेयर एक्सपेक्ट करूंगा ना. तो और गवर्नमेंट सेज दैट. बिकॉज आज की जो एक्सपेक्टेशन है कि वुमेन विल टेक केयर ऑफ द होम एंड द चिल्ड्रन प्लस विल वर्क एंड द मैन्स जॉब इज ओनली टू वर्क. सो ये थोड़ा डिस्प्रपोर्शनल हो जाता है. એબ્સોલ્યુટલી. પણ અમીરા, જો તમારા સેક્ટરની વાત કરીએ અને છે ડાયગ્નોસ્ટિક સેક્ટર, એમાં ઘણું તો વુમેન વર્કફોર્સ મેજોરિટી જોયો છે. કઈ રીતે તમે જ્યારે વેન યુ હાયર કઈ એક તમે પ્રેફરન્સ આપો છો કે એક ડેલિબરેટ તમારું કોન્શિયસલી તમે એફર્ટ કરો છો, અને જો તમે કરો છો તો કઈ રીતના વુમન ફોર્સ સાથે તમને કામ કરતા, બિકોઝ યુ ઓલ્સો બિંગ અ વુમન, કઈ રીતે તમે એ લોકોનું ઇવોલ્વમેન્ટ જોઈ રહ્યા છો? अब देखिए तो हमारे कंपनी में वी हैव ऑलमोस्ट 50% वुमेन इन द कंपनी, प्रॉब्ली वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स. एंड दो तीन चीज हम करते हैं. एक चीज तो हमारी इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स ज्यादा वुमेन है, बट सेकंड चीज जो मेट्रोपोलिस की कल्चर है, बहुत नर्चरिंग कल्चर है, कंपैशनेट कल्चर है, एंड दैट इज फॉर मेन एंड फॉर वुमेन बोथ. We feel ke we are in the business of being humane and humanity, and we have to do that with our employees also. But जो इसका मतलब है, we are very supportive for women. We do not promote a performance culture which is bad behavior. कभी कभी कंपनीज में होता है कि अगर कोई आदमी मैन परफॉर्म कर रहा है but he behaves badly with people, that those companies accept it. हमारे कंपनी में ऐसा नहीं है. We don't accept bad behavior regardless of your performance. You have to treat others, whether for gender, whether for race, whether for caste, whether for disability, the same way. And कोई bias हम accept नहीं करते. तो that makes women feel कि वो safe space में है और उनको opportunity है metropolis में grow करने के लिए. And they don't ever feel that there is an inherent bias against them. In fact, there is a promotion, if anything, if they are working well and they perform well. तीसरी चीज जो है, जो पॉलिसीज आप डालते हैं, जैसे अभी हमने एक डाइवर्सिटी इंक्लूसिव की पॉलिसी, नई पॉलिसी डाली है, फुल सर्कल 2.0, जहां पे हम कह रहे हैं कि विमेन ने अगर वर्कफोर्स लीव किया हो बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन और फैमिली और वट एवर रीजन और ट्रेनिंग, एंड दे वांट टू कम बैक इनटू द वर्कफोर्स, तो हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं टू वेलकम देम बैक, टू हेल्प देम, टू सपोर्ट देम, टू ट्रेन देम एंड टू गिव देम वेरी फेयर कॉम्पनसेशन. कि ऐसा नहीं हुआ कि आपके 2-3 साल आप बाहर थे तो आपको अभी कम कॉम्पनसेशन मिलेगा. So I think promoting fair policies, the right culture, the right messaging from the top, I think ये सब चीजें बहुत important है to get a very healthy gender culture in your company. एब्सोल्युटली. और मेरा मैं एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगी, जब भी हम विमेंस डे के ऊपर बात कर रहे हैं, तो विमेंस जो विमेन होती है ना, उनकी बहुत सारे मल्टीटास्कर होती है, और उसमें वो खुद का केयर करना भूल जाती है. विमेन हेल्थ केयर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज पास ऑन करना चाहेंगे?
आपने सही कहा। एक्चुअली द बिगेस्ट वुमेन के लिए मल्टीटास्किंग तो एक चीज है, पर याद करना कि क्या हजार चीजें हैं हर रोज इज द बिगेस्ट यस। इमोशनल टोल जी। ऑन अ वुमन। एंड कई कोई लोग कहते हैं कि हाँ मैं भी कुकिंग करता हूँ, मैं भी बर्तन धोता हूँ, लेकिन आप यूजुअली मेन जो नहीं करते वो याद करते हैं कि सबको फैमिली में क्या जरूरत है, बच्चे की क्या जरूरत है, इन लॉज की क्या जरूरत है, पेरेंट्स की क्या जरूरत है, वही वुमेन याद करके सब मैनेज करती है। इसीलिए मल्टीटास्किंग एंड वो इमोशनल टोल जो है सब चीजें के लाइफ में रिमेम्बर करना और मैनेज करना इज एक्चुअली व्हाट एग्जॉस्ट्स वुमेन. And that's why their own health becomes actually very important. So actually every family should say that woman is taking care of me all year. और मुझे भी उनका ख्याल रखना चाहिए, तो उनके बर्थडे पे, वुमेन्स डे पे, जो भी है, more than giving her flowers, more than giving her a card, please give her a health checkup. Please take care of her. Take her to the dietitian, take her to the nutritionist, take her to the physio, take her for a health checkup so that she can take care of herself. बिकॉज ऑफन हमने देखा है कि women put themselves लास्ट, और ये जो इमोशनल टोल है, ये जो फिजिकल टोल है, हम एक्सेप्ट करते जाते हैं, और एक दिन फिर हमारा जो पूरी पूरी बॉडी है, सब कुछ है, टूट जाता है. So we have to somewhere value ourselves, and the family has to value us. That is very important, and they have to show that by taking care of us. एब्सोल्युटली अमीरा,